राइट। गुड। तो कल हमने कोर जावा का सेकंड टॉपिक देखा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा सब किस पे काम करता है, रियल वर्ल्ड कंसेप्ट ऑब्जेक्ट पे काम करता है। उसके लिए हर चीज क्या होने वाली है, ऑब्जेक्ट होने वाली है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा क्लास का इंस्टेंस होता है, क्लास का एक उदाहरण होता है। जैसा कि हमने बोला है टेबल एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इसके चार पांव, इसका टॉप, इसके नट बोल्ट क्या हुए, इसकी प्रॉपर्टीज हुई, इसके एट्रीब्यूट्स हुए। ठीक है। तो जावा में जो भी आप काम करोगे वो रियल टाइम रियल वर्ल्ड कंसेप्ट पे आप काम करने वाले हो। ठीक है। जैसे कि किसी ने आपको कहा कि आप एक स्कूल की एप्लीकेशन बनाइए जिसमें मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आप क्या बनाओगे, आप स्टूडेंट नाम की क्लास बनाओगे, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका रोल नंबर, उसके सब्जेक्ट। ठीक है। ये क्या करोगे, आप उसकी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करोगे। तो जावा बोलता है कि सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करने वाले हो। राइट। इसमें हमने कल देख चुके हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है। ठीक है। आज हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। दीज आर दी 4 पिलर्स ऑफ जावा। ठीक है। जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 पिलर होते हैं। राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप, हमने देखा था कि जावा क्या करता है, कुछ पुरानी शुरानी लैंग्वेज C++ के डेटा टाइप्स को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। अगर हमको 2 नंबर का सम करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीजर। ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर a = 5, इंटीजर b = 3, व्हाटएवर। ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू करते हैं हम, अगेन प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू करने वाले हैं हम। राइट। अदर डेटा टाइप्स में हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स एंड अरे। अरे लास्ट स्लाइड में आने वाला है, और ऑब्जेक्ट हमने कल देखा था कि स्टूडेंट नाम का। राइट। फिर से देखेंगे हम, एक बार रिकॉल करेंगे उसको। मैं एक लिस्ट पे जाता हूँ, Ctrl+Shift+R दबाता हूँ। कौन सी क्लास थी मेरी, स्टूडेंट। ठीक है। कल जो बनाई थी हम उसको देखेंगे। ये देखिए, तो स्टूडेंट, हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा में क्लास लिखना पड़ेगी। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगी, क्लास लिखना पड़ेगी। तो क्लास, अब ऑब्जेक्ट किसका बनता है, हमेशा हमारी क्लास का। किसका बनता है ऑब्जेक्ट, हमारी क्लास का। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है, क्लास का एक उदाहरण होता है। ये देखिए, मैंने एक पैकेज डिक्लेयर करा, com.java.factory.code, ऊप्स, है ना। ठीक है। ऊप लिख दिया है मैंने। ठीक है। वो क्या होता है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। जो भी क्लास बनाऊंगा मैं, उसका सिंटेक्स हमेशा ये होने वाला है, पब्लिक क्लास। ठीक है। अब क्लास का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लो ये मेरी एप्लीकेशन स्टूडेंट की है। राइट। मैं स्कूल चलाता हूँ, या मैं किसी स्कूल वाले बंदे के लिए एप्लीकेशन बना के देने वाला हूँ। तो उसने मुझे 2 एट्रीब्यूट बोले कि मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए और मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए। राइट। स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए और क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो मैंने 2 प्रॉपर्टीज, 2 एट्रीब्यूट्स क्या करें यहाँ पर डिफाइन कर दिए। राइट। और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, उसके सेटर गेटर मेथड्स बना लिए, वैल्यू को सेट करने के लिए और वैल्यू को गेट करने के लिए। ठीक है। दीज आर मेथड्स। आ रहा है समझ में। फिर मैंने एक इसकी टेस्ट क्लास बनाई थी कल, स्टूडेंट टेस्ट समथिंग। राइट। फिर मैंने टेस्ट क्लास बनाई थी। फिर मैंने क्या किया था, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे उसको, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पर एस की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, स्टूडेंट एस टी स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और मैंने क्या करा यहाँ पर, देखिए सेटर गेटर बनाए थे यहाँ पर इस वाली क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑब्जेक्ट के अंदर सेट कर दिया नेम, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या सेट कर दिया, रोल नंबर। अब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चले गया है, RE401। और मैं उसको यहाँ पर रन एज जावा प्रोग्राम करके क्या करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। ये देखिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो रोल नंबर और नाम यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। राइट। ये कल देख चुके थे हम लोग। सेम एज इट इज एट्रीब्यूट्स जो हमने डिफाइन कर रहे हैं, रोल नंबर और नेम। कस्टम डेटा टाइप, अब जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो भी कुछ होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ऑब्जेक्ट में।
तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर प्रोजेक्ट नीड, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग क्लासेस लिखना पड़ेगी। स्टूडेंट, अगर आपका एम्प्लॉय, अगर आप किसी कंपनी के अंदर है, ठीक है, तो आपकी यहाँ क्लास कौन से बनने वाली है, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय की डिटेल आ रही बात समझ में। और जैसे आप स्टूडेंट के साथ में काम करने वाले, तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हमारा क्लास का नेम स्टूडेंट आने वाला है, राइट। कल हमने एक और चीज देखी थी, जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड, ये मेथड की तरह ही होने वाला है। और कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, क्लास के नाम के जैसा ही होगा। और आप कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब इस क्लास का आप क्या बनाते हो, इंस्टेंस बनाते हो। क्या बनाते हो, इंस्टेंस बनाते हो। और कंस्ट्रक्टर बोलता है कि मेरे अंदर आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हो, लिख सकते हो। कल हमने देखा था डिफॉल्ट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर और दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। अगेन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग जानते हैं, अगर इंटीजर में काम करेंगे 2+2 तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटीजर। आ रहा है समझ में। कैरेक्टर में काम करेंगे तो कैरेक्टर, लॉन्ग में काम करेंगे तो अगर साइज बढ़ाना है तो हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग। और अगर आपको डेसिबल वैल्यू में काम करना है, फ्लोट वैल्यू में, तो आप लेंगे फ्लोट और डबल। ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं, कल सारी चीजें देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अगेन अदर डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट और अरेज। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर देखे थे हमने, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम। तो शेप, शेप और शेप ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर दो पैरामीटर मैंने पास कर रखे हैं, स्ट्रिंग सी और स्ट्रिंग इंटीजर विड्थ, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर रोल नंबर भी ले सकते हैं अगर ये हमारी स्टूडेंट क्लास होती है तो, राइट। अब कंस्ट्रक्टर कॉल कब हो रहा है, जैसे भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, शेप एस इक्वल टू न्यू शेप। तो एस क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मेमोरी भी क्या होगी, इसको जगह असाइन हो गई है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, कलर डाल दिया रेड, और यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने, बॉर्डर विथ 5। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेड और 5 आ गया है किस वेरिएबल के अंदर, एस नाम के वेरिएबल के अंदर। आ रहा है समझ में। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, अगेन सेम चीज। यहाँ पर दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, एक 3 परम वाला भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और इसको हम मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं। सेम क्लास के अंदर एक ही मेथड का नाम रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम उसके अंदर पास कर सकते हैं। इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, ठीक है। 2 परम वाला, 3 परम वाला या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। रन टाइम पे हम क्या करेंगे, उनको कॉल करेंगे कि हमको 2 परम वाला कंस्ट्रक्टर बुलाया है, या 3 पैरामीटर वाला चाहिए, या 4 पैरामीटर वाला चाहिए। कल हमने देखा था, अगर एक वेरिएबल को मैं डिफाइन करूंगा इंटीजर आई, तो आई के लिए क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर 4 बाइट की एक जगह बनने वाली है, ठीक है। और मैंने क्या करा, आई के अंदर 5 डाल दिया, तो ये 5 की वैल्यू कहां पर सेव हो जाएगी हमारी, उस आई के अंदर सेव होने वाली है। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल को कौन सा होता है हमारा, ये आई। तो आई क्या करेगा, आपका इस वैल्यूज को होल्ड करके रखने वाला है। इसी तरीके से जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, यहाँ पर मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, S1 और S2। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए क्या हुआ, यहाँ पर 2 बाइट का एक मेमोरी एलोकेशन हो गया है, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर 2 बाइट का एलोकेशन हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमारा रेड और 5 आ गया है, और इसके अंदर में ब्लू और दूसरा कुछ 10 डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 मेमोरी अलग अलग हो गई है, और दोनों के अंदर क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यूज अलग अलग असाइन हो गई है। तो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, आज का जो नया टॉपिक है वो हमारा है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, गैदरिंग ऑल द रिलेटेड मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स इन अ क्लास, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का उदाहरण होता है हमारे जावा की सिंपल क्लास। कौन सी क्लास, सिंपल जावा क्लास इज अवर एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है,
प्राइवेट मैंने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं दो, स्ट्रिंग रोल नंबर, ठीक है, इंटीजर रोल नंबर और स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम। और मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट क्लिक करके जनरेट करा है सेटर और गेटर मेथड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ encapsulation, gathering all the related methods and attributes in a single unit, that is called encapsulation। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज encapsulation, तो आप कहोगे gathering all the related methods and attributes within a same class, that is called, same class कौन सी है, स्टूडेंट नाम की क्लास है, within a same class, that is called encapsulation। एक कैप्सूल, जैसा कि आपका मेडिकल पे कैप्सूल होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि एसिडिटी की दवा दीजिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, एसिडिटी का आपको एक कैप्सूल दे देता है, तो वो किसका एग्जांपल है, इस कैप्सूल का, इनकैप्सुलेशन का। उसके अंदर उसके अंदर क्या होगा, उसी एसिडिटी से रिलेटेड ड्रग होगा। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट है तो उसके अंदर डेटा कौन सा होगा, सिर्फ स्टूडेंट का होगा, राइट। इसके अंदर मैं एम्प्लॉय का डेटा नहीं डाल सकता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। उस कैप्सूल के अंदर उसी टाइप की दवा होने वाली है, ठीक है, that is called encapsulation। Related all the method, gathering all the methods and attributes within a same class, that is called encapsulation। तो जावा की सिंपल जावा क्लास क्या है, encapsulation का एक उदाहरण है, एग्जांपल है। आ रहा है समझ में? ठीक है। Often for practical reasons an object may wish to expose some of its variable or hide some of the methods। अब वेरिएबल कैसे हाइड करें हैं, हमारे पास जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं हम देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिफाइन कर रखा है। क्या डिफाइन कर रखा है, प्राइवेट। दीज आर डेटा टाइप्स। जितने भी आपको ये गुलाब दूसरे कलर में दिख रहा है, ठीक है, मैजेंटा कलर बोलेंगे इसको या जो भी बोलेंगे, तो ये क्या होता है हमारा, दीज आर डेटा टाइप्स। क्या है हमारे कीवर्ड्स है, दैट इज कीवर्ड्स, ठीक है, ये क्या है हमारे कीवर्ड। और कीवर्ड में मैंने क्या करा है, यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिफाइन करा है, मतलब कोई भी यूजर इसको आके एक्सेस नहीं कर सकता है। उसको एक्सेस देने के लिए मैंने क्या करा, मेथड्स को क्या करा है, मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाया है ताकि आप इन मेथड्स को यूज कर सको। दैट इज द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, क्या है हमारा, किसका एग्जांपल, एक्सेस मॉडिफायर का है। प्राइवेट है मतलब आप उसको इस क्लास के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। पब्लिक है मतलब उसको सभी जगह से यूज किया जा सकता है। पब्लिक मतलब सभी जगह से यूज किया जा सकता है, प्राइवेट मतलब आप इसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए तो तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर जावा में होते हैं। प्राइवेट बोलता है कि आप सिर्फ सेम क्लास के अंदर मेरे को यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड बोलता है कि आप मुझे क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर और किसी दूसरे पैकेज में, ठीक है, बेसिक जावा में हमने देखे थे पैकेज, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें यूज कर सकते हो। और अगर पब्लिक है तो आप क्लास, सब क्लास, पैकेज, ऑल अदर वर्ल्ड, आप कोई सी भी एप्लीकेशन से मुझे कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कौन सी वाली क्लास को, स्टूडेंट की क्लास को, जो हमने अभी देखी थी। आ रहा है समझ में? पब्लिक इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर, तो आपको कहना है वी हैव थ्री काइंड ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। फर्स्ट वन इज पब्लिक, ठीक है, एक्सेसिबल एवरीवेयर। दूसरा आप बोलोगे प्राइवेट, एक्सेसिबल इन विद इन द सेम क्लास। फिर आप कहोगे प्रोटेक्टेड, तो क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर, किसी भी पैकेज के अंदर भी यूज कर सकता हूं इसको, राइट। दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। इसकी थ्योरी भी हम 1-2 दिन में लिखने वाले हैं, फर्स्ट बैच वाले, राइट। अगेन सेम एग्जांपल, मैंने कहा कि क्लास इसका क्या है, एक एग्जांपल है। क्लास किसका एग्जांपल है, हमारा एनकैप्सुलेशन का, ठीक है। अब इसी के अंदर, जावा के अंदर होता है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो दिस इज आवर सेकंड पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला पिलर कौन सा है, इनकैप्सुलेशन। वेरी सिंपल, एक क्लास आप जो भी डिफाइन करोगे वो एग्जांपल है किसका, इनकैप्सुलेशन का। जैसे आप बोलते हो इनहेरिटेंस, तो जावा क्या बोलता है, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा की डेफिनेशन आप एक याद रख लेना, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जावा क्या करता है, अगर क्लास पेरेंट एक है तो वो एक ही क्लास का यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड कीवर्ड हम देखने वाले हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सी क्लास बने, शेप क्लास हो सकती है,
अब शेप का यूज कहाँ कहाँ होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, सर्कल में भी होता है और ट्राइंगल में भी होता है, राइट। तो शेप का हमने क्या करा, डिफॉल्ट कलर यहाँ पर डाल दिया है और डिफॉल्ट बॉर्डर भी डाल दिए। अगेन सेटर और गेटर मेथड मैंने यहाँ पर बना दी है, राइट। इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखेंगे हम, हमारे पास ऑलरेडी क्लिप्स में होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाई, ठीक है, क्लास बनाई सिंपल, जावा की क्लास बनाई, पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस एनिमल, ठीक है। एनिमल नाम की मैंने क्या बनाई, एक क्लास बनाई। उसके अंदर एक मेथड डिफाइन करी मैंने, ईट। कौन सी मेथड डिफाइन करी मैंने, ईट। ईट के अंदर क्या क्या मैंने, ईटिंग। सिस्टम डॉट 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 पेंटेलिन का के लिए होता है, ठीक है, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। एनिमल है तो एनिमल क्या करता है, ईट करता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ईटिंग, राइट। अब मैंने एक क्लास बनाई, अगेन एक क्लास बनाई मैंने, कौन सी, आपकी डॉग की, ठीक है, इनहेरिटेंस डॉग। और मैंने इसको एक्सटेंड किससे कर लिया है, इनहेरिटेंस एनिमल से, राइट। मैंने किससे एक्सटेंड कर लिया उसको, इनहेरिटेंस एनिमल से, ठीक है। तो एनिमल क्या हो रहा है, एनिमल क्या है, यहाँ पर पेरेंट क्लास है, क्या है, पेरेंट क्लास है। और पेरेंट क्लास को किसने एक्सटेंड कर लिया है, डॉग, चाइल्ड ने, ठीक है। और कुत्ता क्या करता है, बार्क, भौंकता है, तो मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाई, बार्क, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बार्किंग। क्या बनाई मैंने यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बार्किंग। और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेन मेथड बनाई। अगेन जावा की किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको बनाने पड़ती है मेन मेथड। मैंने क्या करा, यहाँ पर डॉग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, डॉग का क्या करा मैंने, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इनहेरिटेंस डॉग डी आर इक्वल टू न्यू इनहेरिटेंस, ये ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। इसके लिए दो मेमोरी असाइन हो गई, दो 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 हमारी इंटीजर की, ठीक है, डी आर करके। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, डी आर डॉट वर्क और डी आर डॉट रीड। अब ये डॉग है, डॉग ने किसको एक्सटेंड कर रखा है, एनिमल को। तो मैं इसकी दोनों मेथड को कॉल कर सकता हूँ, पेरेंट की भी कर सकता हूँ और चाइल्ड की भी कर सकता हूँ। चाइल्ड की मेथड क्या है, बार्क, और पेरेंट की मेथड कौन सी है, ईट। आ रहा है समझ में। तो मैं अगर यहां से इसको रन एस करके चलाने वाला हूं, ये देखिए रन एस जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो तो डॉग की एक मेथड कॉल हुई, बार्किंग मेथड कॉल हुई, यहाँ पर वाइट बार्क ये मेथड भी कॉल हुई, और साथ में किसकी मेथड कॉल हुई, पेरेंट की कौन सी थी, ईटिंग। ये देखिए पेरेंट की ईट मेथड थी और ईटिंग इसके अंदर आ गया है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। वन क्लास कैन अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वन क्लास कैन अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। एक्सटेंड कीवर्ड से हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये पेरेंट क्लास है और ये कौन सी क्लास है, चाइल्ड क्लास है। और मैंने यहाँ पर क्या यूज करा, एक्सटेंड कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करा है, एक्सटेंड। तो इसके अंदर जितनी भी मेथड्स लिखी हुई है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है, मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ उसका ऑब्जेक्ट बना के। आ रहा है समझ में। तो मैंने डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया और पेरेंट की भी मेथड को कॉल कर लिया ईट, और चाइल्ड की मेथड बार्क को भी मैंने यहाँ से कॉल कर लिया है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपसे वो पूछेगा व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तो आप बोलोगे गैदरिंग ऑल द रिलेटेड मेथड्स इन द सेम क्लास, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आप बोलोगे वन क्लास कैन अक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर मैं एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा है जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैं हमेशा क्या कर सकता हूँ, एक ही क्लास को यूज कर सकता हूँ। एक्सटेंड करके मैं इनहेरिटेंस एनिमल को ही कर सकता हूँ, कॉमन लाके दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है हमने पहले देख चुके हैं। सर्कल, हमने भी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है। इसी तरीके से सर्कल का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सर्कल सी इक्वल टू न्यू सर्कल।
इसी के अंदर एक और चीज आती है, पेरेंट्स कैन कीप चाइल्ड रेफरेंसेस। ये क्या होता है, इसको हम कोड के थ्रू देखने वाले हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने एक नई टर्मिनोलॉजी आपको बताई है, पेरेंट कैन कीप चाइल्ड रेफरेंसेस, ठीक है। तो पेरेंट के पास में क्या होता है, चाइल्ड की जानकारी होती है, इससे साबित हो रहा है। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। एक मेरे पास में क्लास है, पेरेंट क्लास। क्या, कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास, राइट। और पेरेंट क्लास के अंदर क्या है, मैंने एक मेथड बनाई, अगेन एक मेथड बनाई टेस्ट, और क्या लिख दिया उसके अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो क्या कॉल होने वाला है, टेस्ट मेथड कॉल होनी है, और क्या आएगा कंसोल के ऊपर, पेरेंट। क्या आने वाला है, पेरेंट। इसी तरीके से मैंने क्या करा, एक चाइल्ड क्लास डिफाइन की है, और मैंने अगेन क्या करा, एक्सटेंड की। अगेन जावा में अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है तो आप क्या करोगे, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे, और किसको मैंने एक्सटेंड कर लिया है, पेरेंट को। चाइल्ड क्लास बनाई है। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाई है, टेस्ट वन। पेरेंट के अंदर कौन सी थी, टेस्ट। इसके अंदर कौन सी मेथड है, टेस्ट वन, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, चाइल्ड। अगेन मेरे किसी कोड को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे हमेशा क्या लिखना पड़ेगी, मेन मेथड। क्या लिखना पड़ेगी, मेन मेथड। तो मैंने मेन मेथड यहाँ पर लिखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। आर्ग्यूमेंट का एक अरे मैंने यहाँ पर पास किया है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ से चालू किया और यहाँ पर मैंने उसको बंद किया है। अब मैंने यहाँ पर देखिए पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी क्लास थी मेरी, पेरेंट थी। पेरेंट क्लास इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास। पेरेंट कैन कीप चाइल्ड रेफरेंसेस। यहाँ पर मैंने क्या साबित किया है कि एक पेरेंट उसके चाइल्ड का रेफरेंस को होल्ड कर सकता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पेरेंट की मेथड को कॉल किया, ये देखिए पेरेंट डॉट टेस्ट, पेरेंट डॉट टेस्ट। तो कौन सी मेथड कॉल होगी, जो इस पेरेंट क्लास के अंदर लिखी हुई है। अब मैंने एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, चाइल्ड क्लास का। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब चाइल्ड क्या कर सकता है, पेरेंट की भी मेथड को कॉल कर सकता है और चाइल्ड की मेथड को भी कॉल कर सकता है। आ रहा है समझ में, चाइल्ड क्या कर सकता है, पेरेंट की मेथड को भी कॉल कर सकता है और चाइल्ड की मेथड को भी कॉल, खुद की मेथड को भी कॉल कर सकता है। मगर पेरेंट क्या कर सकता है, सिर्फ चाइल्ड खुद की मेथड को कॉल कर सकता है, चाइल्ड की मेथड को कॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको चला के देखेंगे हम लोग। रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी मेथड कॉल हुई, ये वाली मेथड कॉल हुई, टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट क्लास। इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं हम, ये देखिए पेरेंट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, राइट। चाइल्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास, ठीक है। फिर से रन करते हैं हम इसको। तो पेरेंट क्लास, ये देखिए पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बन के उसको किससे रेफर कर दिया, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से मैंने उसको रेफर कर दिया यहाँ पर। और क्या कर रहे हैं सब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने मेथड को कॉल कर लिया, किसकी, पेरेंट की। फिर चाइल्ड ने ऑब्जेक्ट बनाया उसका, चाइल्ड क्लास इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड ने क्या करा, पेरेंट की मेथड को भी कॉल कर लिया और खुद की मेथड को भी कॉल यहाँ से कर लिया। दैट इज कॉल, क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट कैन कीप चाइल्ड रेफरेंसेस। पेरेंट क्या कर सकता है, चाइल्ड का रेफरेंस को होल्ड कर सकता है, ठीक है। पेरेंट क्या कर सकता है, चाइल्ड के रेफरेंस को होल्ड कर सकता है, और चाइल्ड क्या कर सकता है, पेरेंट की मेथड को भी कॉल कर सकता है और खुद की मेथड को भी कॉल कर सकता है, राइट। तो अभी हमने दो चीजें देखी,
पहला देखा हमने देखा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, अगेन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, गैदरिंग ऑल द रिलेटेड मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स इन अ सिंगल क्लास, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। फिर देखा हमने इनहेरिटेंस, तो वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। एनिमल देखा हमने एग्जांपल इसमें, और डॉग वाला देखा है। उसके बाद में हमने क्या देखा है, पेरेंट कैन कीप चाइल्ड रेफरेंसेस, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है। ये काय का पार्ट हो रहा है हमारा, पेरेंट कैन कीप चाइल्ड रेफरेंसेस का। तीसरा हम देखेंगे मेथड, और पहले लोडिंग देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर राइटिंग देखेंगे। मेथड ओवर लोडिंग, ये देखिए, अब मेथड ओवर लोडिंग क्या बोलता है कि मेथड का नाम क्या होगा, एक क्लास के अंदर सेम होगा। मेरी मेथड का नाम एक क्लास के अंदर क्या होगा, सेम होगा, मगर पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। पैरामीटर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए पैरामीटर या स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब इसमें क्या होगी, स्ट्रिंग आएगी ABC XYZ। इंटीजर टाइप का मतलब क्या आएगा इसमें, 1 2 3 0 to 9। डबल मतलब डेसिमल वैल्यू, और बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसका भी एग्जांपल होगा हमारे पास में मेथड ओवरलोडिंग का, कंट्रोल शिफ्ट आर, ओवरलोडिंग, ठीक है। एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल बना रखा है मैंने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग का। तो मैंने क्लास बनाई पहले, ओवरलोडिंग क्लास, ठीक है, ऐड नाम से। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर दो मेथड्स बनाई। देखिए ऐड नाम से कितनी मेथड बनाई, दो मेथड बनाई, किसके नाम से, ऐड नाम से। तो स्टैटिक इंट ऐड, तो मेथड नेम इज सेम। ओवरलोडिंग का क्या फंडा बोलता है कि मेथड का नाम सेम होगा, तो सेम नाम है। यहाँ पर पैरामीटर इज डिफरेंट, पैरामीटर क्या होंगे, डिफरेंट हो गए। देखिए यहाँ दो पैरामीटर है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, इंटीजर ए और इंटीजर बी। यहाँ पर कितने पैरामीटर है, तीन पैरामीटर, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। और मैंने क्या करा यहाँ पर, ए और प्लस को, ए और बी को प्लस करके रिटर्न कर दिया है, और यहाँ पर मैंने क्या करा, ए और प्लस बी प्लस सी को रिटर्न कर दिया है, राइट। अब मेथड ओवरलोडिंग को मैं कॉल कैसे करूंगा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन हमेशा हमको बोलना पड़ता है कि जावा में हमको एक मेन मेथड लिखना पड़ेगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज, ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कंसोल पे हमेशा प्रिंट कराने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैंने क्लास का क्या करा, क्लास का नाम लिखा, ये देखिए ओवरलोडिंग ऐड लिखा है यहाँ पर, ओवरलोडिंग ऐड। और मैंने कौन सी मेथड को कॉल करा, ऐड मेथड को। अब मैंने यहाँ पर पैरामीटर कितने पास करे हैं, दो, तो दो पैरामीटर पास करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी, दो पैरामीटर वाली। मैंने नीचे तीन पैरामीटर पास करे तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, तीन पैरामीटर वाली, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा करता हूं, और सिंपल करता हूं, 2 + 3 करते हैं हम यहाँ पर, आ रहा समझ में, और यहाँ पर करते हैं 2 + 3 करते हैं, राइट क्लिक करके हम चलाएंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, रिजल्ट हमारे क्या आने वाले, 5 और 10। क्यों आने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पास करा है, 2 और 3। तो 2 और 3 का क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू होल्ड होगी। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 कहाँ जाएगा, इस ए के अंदर आने वाला है, 3 किसके अंदर आएगा, इस बी के अंदर आने वाला है। फिर रिटर्न क्या करा मैंने, ए प्लस बी, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो किसके अंदर प्रिंट होने वाला है, इसके अंदर प्रिंट होने वाला है, राइट। मैंने यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करे, 2 3 और 5। तो जैसे मैं 2 और 3 करता हूँ और 5 पास करता हूँ, तो वो कहाँ जाने वाले हैं, यहाँ पर जाने वाले हैं। 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 5, और इन तीनों का क्या होगा, सम होके टोटल होके रिटर्न होने वाला है यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास में, 10। तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए, हम हमेशा यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड। आ रहा है समझ में, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या होगी, सेम क्लास में होगी। कौन सी क्लास में होगी, सेम क्लास में, एक ही क्लास के अंदर ओवरलोडिंग होती है। एक ही क्लास मैंने बना रखी है, एक ही क्लास। अब मैं यहाँ पर 4 पैरामीटर वाली मेथड भी बना सकता हूँ, 4 पैरामीटर वाली मेथड भी बना सकता हूँ, क्योंकि ओवरलोडिंग क्या बोलता है, मेथड का नेम सेम होना चाहिए, सेम नाम है, और पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर और यहाँ पर
3 पैरामीटर होने वाले हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो हमने 3 चीजें देखी है अभी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और मेथड ओवरलोडिंग, राइट। मेथड ओवरलोडिंग इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। किसका पार्ट है ये? पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है। कौन सा? मेथड ओवरलोडिंग। ये देखिए पॉलीमॉर्फिज्म का क्या पार्ट है? मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, द मेथड नेम इज सेम, ठीक है, बट द बिहेवियर इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड का नाम सेम होगा मगर रन टाइम पे बिहेवियर क्या होता है उसका चेंज हो जाता है। 2 पैरामीटर पास करे तो 2 पैरामीटर वाली मेथड कॉल होती है ए प्लस बी। 3 पैरामीटर पास करे तो 3 पैरामीटर वाली मेथड कॉल होती है ए प्लस बी प्लस सी। आ रहा समझ में? दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये सिर्फ बोलने के लिए टर्मिनोलॉजी है, समझने के लिए। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। द मेथड नेम इज सेम, ठीक है, बट द बिहेवियर इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। 2 तरीके की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, मेथड ओवरलोडिंग जो हमने देखी है अभी एक ही क्लास के अंदर, और एक होती है मेथड ओवर राइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? देखिए ओवरराइडिंग में मैंने क्या किया यहाँ पर, एक सिंपल सी क्लास बनाई, ओवरराइडिंग बैंक, ठीक है। कौन सी क्लास बनी मैंने? बैंक। और बैंक का क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने क्या करा यहाँ पर? गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड बनाई और क्या कर दिया यहाँ पर? 0 रिटर्न कर दिया है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? 0 रिटर्न कर दिया। कौन सी क्लास बनी मैंने? बैंक नाम की। और बैंक में जनरली आप लोग जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने एक मेथड बनाई और क्या कर दिया? गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रिटर्न क्या कर दिया? यहाँ से 0 कर दिया है। अब इसी तरीके से मैंने क्या किया है यहाँ पर, इसी तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पर? 3 क्लास बनाई, 3 अदर क्लास बनाई, ठीक है। मैंने कौन सी बनाई? एक एसबीआई। क्या बनाई यहाँ पर? एसबीआई। और को किससे एक्सटेंड कर दिया? बैंक से, ठीक है। इसका नाम मैं आरबीआई भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं आरबीआई कर देता हूँ, आरबीआई बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ और ये इसको मैंने रीनेम कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आरबीआई। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो क्या करता है? समय समय पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव करता है, चेंजेस करता है। तो मैंने बनाया एक पेरेंट क्लास बनाई, दैट इज पेरेंट क्लास। कौन सी वाली? आरबीआई। अब मैंने क्या करा? एसबीआई बनाई, ठीक है। कौन सी बनाई मैंने? एसबीआई नाम की एक क्लास बनाई। ये देखिए मैंने क्या करा? एसबीआई नाम की एक क्लास बनाई, ठीक है। एक बनाई मैंने कौन सी? आईसीआईसीआई। और एक बनाई मैंने कौन सी? एक्सिस बैंक। आ रहा है समझ में? देखिए हम समझेंगे इसको। तो पहले मैंने क्लास बनाई आरबीआई बैंक, आरबीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है। एसबीआई बैंक मैंने क्लास बनाई और एसबीआई बैंक में मैंने क्या करा? अगेन एक मेथड लिखी जिसका नाम सेम इज, पेरेंट क्लास का नाम है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ रहा है समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? 8% है। अगेन मैंने क्लास बनाई आईसीआईसीआई, ठीक है। मैंने क्या करा? उसको आरबीआई से एक्सटेंड कर लिया और मैंने क्या करा? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस का कितना है? 7% है। फिर से मैंने क्लास बनाई एक्सिस बैंक जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। आ रहा है समझ में? और तीनों को मैंने क्या किया है? आरबीआई बैंक से एक्सटेंड कर लिया है। मतलब पेरेंट को क्या करा मैंने यहाँ पर? एक्सटेंड कर लिया है चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिटेंस कर लिया। अब इसको मैं टेस्ट कैसे करूंगा? ये देखिए टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया? ये देखिए टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर? अगेन एक टेस्ट क्लास बनाई मैंने, ओवरराइडिंग टेस्ट। ओवरराइडिंग टेस्ट मैंने क्या बनाई? एक टेस्ट क्लास बनाई, ठीक है। और मैंने कहा है हमेशा कि जब जब मैं किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक मेन मेथड लिखना पड़ेगी जो जावा हमको बाय डिफॉल्ट देता है, अवेलेबल
करवाता है, तो मैंने क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से चालू करा और कहां पर बंद किया मैंने, यहाँ पर बंद किया। ये कर्ली ब्रेसेस क्लास का चालू करा और कहां बंद करा मैंने, लाइन नंबर 17 पे बंद किया। अब हमारे पास 3 क्लासेस है, एसबीआई, आईसीआई और एक्सिस बैंक। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए। ये देखिए मैंने क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। एसबीआई का क्या बनाया मैंने, एस। आईसीआईसी का क्या बनाया मैंने, आई। एक्सिस का क्या बनाया मैंने, ए। राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, तीनों क्लास के मैंने ऑब्जेक्ट बनाए और तीनों क्लास के अंदर एक ही मेथड है। कौन सी मेथड है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीनों क्लास के अंदर है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी का 7 था, किसी का 9 था, किसी का 8 था। अब मैंने देखो ये मेथड को क्या करा, रन टाइम पे कॉल करा ऑब्जेक्ट बना के। तो अब जैसे मैं लिखता हूँ एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, जो किसके अंदर लिखी हुई है, एसबीआई के अंदर। किसके अंदर लिखी हुई है, जो एसबीआई के अंदर। आई डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करूंगा तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, आईसीआईसी बैंक वाली। कौन सी कॉल होने वाली है, आईसीआईसी। अगर मैं ए डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट करूंगा तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, एक्सिस बैंक के अंदर। आ रहा है समझ में। तो तीनों मेथड का नाम सेम था, 1 2 3 4 जगह सेम था। राइट, एसबीआई में, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक में और आरबीआई में। मगर रन टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, रन टाइम पे जावा को बता रहा हूँ कि मुझे आईसीआईसी का चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, या मुझे एक्सिस का चाहिए, या मुझे एसबीआई का चाहिए। आ रहा है समझ में। अब राइट क्लिक करके बस को चलाऊंगा। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8 है। आईसीआईसी का क्या आ गया, 7। और एक्सिस बैंक का क्या आ गया यहाँ पर, 9। राइट, आ रहा है समझ में। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो 3 क्लास बनाई मैंने और किसको एक्सटेंड करा, उसको आरबीआई से। राइट, ये तीनों को मैंने क्या करा, आरबीआई से एक्सटेंड कर लिया है। और फिर मैंने क्या करा, एक टेस्ट क्लास बनाई, मेन मेथड बनाई और तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट। जब भी मुझे एज पर माय प्रोजेक्ट नीड, एज पर माय प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जिस क्लास का भी मेथड को कॉल करना पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा। क्या बना लूंगा, ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ये देखिए एस आई ए, मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट डाल के मैं जैसे ही लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, तो ये क्या होने वाली है, कॉल होने वाली है। राइट, और इसके अंदर सिस आउट लिखा हुआ है हमारा, तो वो क्या होगा, जो भी सिस आउट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये देखिए कंट्रोल क्लिक करा है तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, 8। क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ से, 8। तो 8 यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग। तो मेथड नेम इज सेम, ये देखिए मेथड नेम इज सेम। ठीक है, पैरामीटर इज सेम, पैरामीटर भी सेम थे दोनों के। डिफॉल्ट पैरामीटर, इसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं है। बट रन टाइम पे क्या हो रहा है, मैं अलग अलग क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर पा रहा हूँ, अलग अलग क्लास को ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग। तो इंटरव्यूअर विल आस्क यू व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन एंड व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड राइडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 2 पार्ट होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग हमने देखा सेम क्लास के अंदर मेथड नेम सारी सेम होगी, पैरामीटर डिफरेंट होंगे। मगर मेथड ओवर राइडिंग क्या बोलता है कि सेम क्लास के अंदर नहीं लिखोगे आप, अलग अलग क्लास के अंदर लिखोगे, मगर मेथड नेम भी सेम होगा और पैरामीटर भी सेम होने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। द मेथड बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग टू इट्स पैरामीटर। आ रहा है समझ में। ठीक है, फाइनल हम अब कल देखेंगे। राइट, आज के लिए इतना काफी है। तो आज हमने देखा इनकैप्सुलेशन, आज के लिए आज हमने देखा है इनहेरिटेंस, और आज हमने देखा है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर के 2 चाइल्ड, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन और फाइनल क्लास हम कल देखने वाले हैं। राइट, सेशन रिकॉर्ड कर लिया मैंने, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल, ठीक है, जावा फैक्ट्री इंदौर पे भी जाके उसको देख सकते हैं। राइट,